श्री गुरुभ्यो नमः। ऐतरेयोपनिषद भाग 4। जब तक जन्म मृत्यु के महान कष्ट का विचार करके मनुष्य छुटकारा पाने के लिए इस शरीर में चेष्टा नहीं करता, तब तक यह परंपरा नहीं टूटती। अतः इसके लिए मनुष्य को अवश्य चेष्टा करनी चाहिए। यही इस प्रकरण का उद्देश्य है। इस प्रकार बार बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यंत्रणा है, और जब तक यह जीव इस रहस्य को समझकर इस शरीर रूप पिंजरे को काटकर इससे सर्वथा अलग न हो जाएगा, तब तक इसका इस जन्म मृत्यु रूप यंत्रणा से छुटकारा नहीं होगा। अगले 2 मंत्रों में वामदेव ऋषि के दृष्टांत से समझाया जा रहा है। इसका रहस्य यहाँ ऋषि द्वारा यह बताया है कि गर्भ में रहते हुए ही, अगर गर्भ के बाहर आने से पहले ही वामदेव ऋषि को यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिए उन्होंने माता के उदर में ही कहा था, अहो कितने आश्चर्य और आनंद की बात है कि गर्भ में रहते रहते ही मैंने इस अंतःकरण और इंद्रिय रूप देवताओं के अनेक जन्मों का रहस्य भली भांति जान लिया। अर्थात मैं इस बात को जान गया कि ये जन्म आदि वास्तव में इन अंतःकरण और इंद्रियों के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर रूपी पिंजरों ने अवरुद्ध कर रखा था। उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गई थी कि उससे छूटना मेरे लिए कठिन हो रहा था। अब मैं बाज पक्षी की भांति ज्ञान रूप बल के वेग से उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ। उन शरीर रूप पिंजरों से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं सदा के लिए उन शरीरों की अहंता से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के तत्व को जानने वाला, अर्थात जब तक यह जीव इन शरीरों के साथ एक हुआ रहता है, शरीर को ही अपना स्वरूप माने रहता है, तब तक इसका जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। इसको बार बार योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस रहस्य को समझने वाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भ से बाहर आकर अंत में शरीर का नाश होने पर संसार से ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्व गति के द्वारा भगवान के परम धाम में पहुंचकर वहां समस्त कामनाओं को पाकर अर्थात सर्वथा आप्तकाम होकर अमृत हो गया। जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट गया। संभवत पद को दोहराकर यहाँ अध्याय की समाप्ति को सूचित किया गया है। प्रथम खंड समाप्त, द्वितीय अध्याय समाप्त, तृतीय अध्याय प्रथम खंड। इस उपनिषद के पहले और दूसरे अध्यायों में 2 आत्माओं का वर्णन आया है। एक तो वह आत्मा परमात्मा जिसने इस सृष्टि की रचना की और सजीव पुरुष को प्रकट करके उसका सहयोग देने के लिए स्वयं उनमें प्रविष्ट हुआ। दूसरा वह आत्मा जीवात्मा जिसको सजीव पुरुष रूप में परमात्मा ने प्रकट किया था और जिसके जन्म जन्मांतर की परंपरा का वर्णन दूसरे अध्याय में गर्भ में आने से लेकर मरण पर्यंत किया गया है। इनमें से उपास्य देव कौन है, वह कैसा है, उसकी क्या पहचान है, इन बातों का निर्णय करने के लिए यह तीसरा अध्याय कहा गया है। केनोपनिषद के आरंभ की इसके साथ बहुत अंशों में समानता है। मंत्र का तात्पर्य यह है, उस उपास्य देव परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले कुछ मनुष्य आपस में विचार करने लगे, जिसकी हम लोग उपासना करते हैं, अर्थात जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिए, वह आत्मा कौन है। दूसरे शब्दों में जिसके सहयोग से मनुष्य
नेत्रों के द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानों के द्वारा शब्द सुनता है, जिससे घ्राणेंद्रिय के द्वारा नाना प्रकार की गंध सूंघता है, जिससे वाणी द्वारा वचन बोलता है, जिससे रसना द्वारा स्वाद युक्त और स्वादहीन वस्तु को अलग अलग पहचान लेता है, वह पहले और दूसरे अध्याय में वर्णित दो आत्माओं में से कौन है। इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात अंतःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है। इस मन की जो यह सम्यक प्रकार से जानने की शक्ति देखने में आती है, अर्थात जो दूसरों पर आज्ञा द्वारा शासन करने की शक्ति, पदार्थों का अलग अलग विवेचन करके जानने की शक्ति, देखे सुने हुए पदार्थों को तत्काल समझ लेने की शक्ति, अनुभव को धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, धैर्य अर्थात विचलित न होने की शक्ति, बुद्धि अर्थात निश्चय करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, वेग अर्थात क्षण भर में कहीं से कहीं चले जाने की शक्ति, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति और स्त्री सहवास आदि की अभिलाषा, इस प्रकार जो ये शक्तियाँ हैं, वे सब की सब उस स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के नाम हैं, अर्थात उसकी सत्ता का बोध कराने वाले लक्षण हैं। इन सबको देखकर इन सबके रचयिता, संचालक और रक्षक की सर्वव्यापिनी सत्ता का ज्ञान होता है। इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके इस प्रकार शक्ति प्रदान करने वाले और उनकी रक्षा करने वाले स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही उपास्य देव हैं। यही ब्रह्मा हैं, यही पहले अध्याय में वर्णित इंद्र हैं, ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करने वाले समस्त प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं। ये सब इंद्रादि देवता, ये पांचों महाभूत जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज के रूप में प्रकट हैं, तथा ये छोटे छोटे मिले हुए से बीज रूप में स्थित समस्त प्राणी तथा उनसे भिन्न दूसरे भी, अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले, जेर से उत्पन्न होने वाले, पसीने से अर्थात शरीर के मैल से उत्पन्न होने वाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होने वाले, तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य, ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत है, जो भी कोई पंखों वाले तथा चलने फिरने वाले और नहीं चलने वाले जीवों के समुदाय हैं, वे सबके सब प्राणी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं और उन प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित हैं। यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। इसकी स्थिति के आधार प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले इंद्र और प्रजापति के नाम से कहा गया है, जो सबकी रचना और रक्षा करने वाले तथा सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाले प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा हैं, वे ही हमारे उपास्य देव ब्रह्म हैं। यह निश्चय हुआ। जिसने इस प्रकार प्रज्ञान स्वरूप परमेश्वर को जान लिया, वह इस लोक से ऊपर उठकर अर्थात शरीर का त्याग करके उस परमानंदमय परम धाम में, जिसके स्वरूप का पूर्व मंत्र में वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ संपूर्ण दिव्य अलौकिक भोग रूप परम आनंद को प्राप्त होकर अमर हो गया और सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूट गया, संभवत हो गया। इस वाक्य की पुनरुक्ति
उपनिषद की समाप्ति सूचित करने के लिए ही की गई है। प्रथम खंड समाप्त, तृतीय अध्याय समाप्त, ऋग्वेदीय ऐतरोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।